एलोपैथिक पर दिए गए बाबा रामदेव के बयान को लेकर विवाद थम नहीं रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आ रही है जिससे कि मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब बाबा रामदेव ने एलोपैथिक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कितने ही डॉक्टर्स और ना जाने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसे लेकर डॉक्टर्स की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताते हुए रामदेव के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में चिट्ठी लिखकर अपनी बात कही गई है और रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बाबा के बयानों से खफा आईएमए ने मांग की है कि रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने कोरोना टीका को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिए हैं। साथ ही उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टर्स को लेकर भी ऐसे बयान दिए हैं जो सही नहीं है। तो ऐसे विवादित बयानों के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। I assure IMA will continue to uphold the unity, nobility and sanctity of medicine without fear or favor. I reiterate my conviction and commitment as a secular person. I am committed to work for the objectives and visions of IMA and fulfill to fight for the rights of our doctors and welfare of our country. खैर इतना ही नहीं, आईएमए उत्तराखंड की ओर से तो रामदेव के ऊपर 1000 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस तक भेज दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रामदेव अपनी दवा को बेचने के लिए लगातार झूठ फैला रहे हैं। रामदेव अपने द्वारा दिए गए बयान को लेकर सफाई एक वीडियो पोस्ट करके दें। अगर अगले 15 दिनों में लिखित माफी नहीं मांगी गई तो 1000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा जाएगा। इस बीच रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने इसे साजिश बताते हुए कहा है कि आईएमए संगठन के तहत एलोपैथिक डॉक्टर्स द्वारा रामदेव के जरिए आयुर्वेदिक को निशाना बनाया जा रहा है। जब मेडिसिन आया तो उनमें खलबली हुई। जो कुछ अच्छे लोग हैं उन्होंने बहुत स्वागत भी किया, सभी लोगों में नहीं। तो जो कुछ ऐसे लोग हैं या तो जो जानना नहीं चाहते थे या जो पहले से ही मानसिकता उनकी ऐसी थी कि जो विरोध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको विरोध करने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया। परंतु कोरोनिल ने काम किया, लोग ठीक हुए, लोगों ने स्वीकार किया, इसीलिए उन औषधियों को उस औषधियों का सेवन करते रहे। तो आज भी क्या हुआ कि मैं कहता हूं कि भाई हमारे जो रिसर्चेज हैं, एविडेंसेस हैं, उनको आप स्वीकार करिए, उनको मानिए। तो उसकी जगह पर वो सिस्टम को फर्जी। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने किसी के द्वारा भेजा हुआ मैसेज को पढ़ते हुए उन्होंने ये लाइन जोड़ दिया कि भाई एलोपैथिक औषधियों से तो चिकित्सकों को भी पीड़ा हो रही है और हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, और पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कि किसी के उपहास उड़ा रहे थे। तो उसको ये कहने की जगह पर कि पैथी की जो सीमाओं को तो हमें स्वीकार करना होगा, और फिर ये कहना कि हम एलोपैथिक की दवाई क्यों खाते हैं या मैं क्रिटिकल स्थिति में हॉस्पिटल क्यों गया था। मेरे भाई, मैं निवेदन कर दूं, प्रतिदिन हमारे पास कई चिकित्सक, आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के और अच्छे चिकित्सक भी यहाँ पर आते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बाबा रामदेव और आईएमए के बीच का है। दावा किया गया है कि रामदेव ने एलोपैथिक दवाइयों को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही साथ ये भी कहा था कि वैक्सीन लेने के बाद कई डॉक्टर्स की जान चली गई है। विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने एलोपैथिक के बारे में दिए गए योग गुरु रामदेव के बयान को रविवार को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था और वापस लेने की मांग भी की थी, जिसके बाद बाबा रामदेव ने बयान वापस ले लिया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।